हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। इस सेटअप को, इस अरेंजमेंट को सीबीएसई बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। ऑलरेडी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन कि अगर आपको डिफरेंट वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल्स दिए जाए और आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना है और बाकी सभी को रिजेक्ट कर देना है, तो आप कैसे करेंगे। So this arrangement will be done by using this setup that is known as velocity selector। जैसा कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और बाकी सभी वेलोसिटीज को रिजेक्ट कर देंगे। तो अब ये होगा कैसे, सोचते हैं इस पर। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पहले आपको क्रिएट करना होगा। तो एक काम करते हैं, सपोज यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना होगा, हायर और लोअर पोटेंशियल चाहिए होंगे। तो अपवर्ड मैंने हायर पोटेंशियल ले लिया, डाउनवर्ड मैंने लोअर पोटेंशियल ले लिया। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द हायर एंड टू द लोअर एंड। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करना है। तो अब क्या करना चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना होगा तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहाँ पर सेटअप कर रखा है वो है नॉर्मली इनवर्ड। आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर वो है नॉर्मली इनवर्ड। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड। तो डाउनवर्ड और इनवर्ड एंगल बना 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो गए यहाँ पर परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अब देखते हैं, अगर एक चार्ज जो है, हमने क्या किया, बहुत सारे चार्जेस सपोज आ रहे हैं। अब बहुत सारे चार्जेस कैसे आएंगे, सपोज हमने एक स्लिट ले लिया। इस स्लिट में से, स्लिट कुछ नहीं है, ये एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और जिसमें हमने बीच में एक छोटा सा गैप रखा हुआ है, पंक्चर कर रखा है, इसको ऐसे कह सकते हैं। और यहां से हम क्या कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर कंडक्टिंग होगी तो चार्ज तो इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे, हमें चार्ज को यहाँ से थ्रो करना है। तो जब हमने क्या किया, चार्जेस को यहाँ से रिलीज करना शुरू किया, सपोज, ठीक है, चार्जेस हमने यहाँ से जब रिलीज करने शुरू किए, या इलेक्ट्रॉन सपोज हम रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करते हुए जाएंगे, इसको सोचते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, दो फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लगने वाले हैं, पहला मैग्नेटिक फील्ड के कारण और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। सीक्वेंस कुछ नहीं है इसमें, दोनों ही लगने हैं। नाउ सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर लाइक दिस। अब देखते हैं पहले इसको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लेकर जाएगा इस चार्ज को। तो कहाँ लेकर जाएगा, इसको निकालने का आपके पास तरीका है। सपोज ये v वेलोसिटी से एंटर किया है और q चार्ज एंटर किया है, मान लेते हैं q चार्ज एंटर किया वेलोसिटी v से। तो मैग्नेटिक फील्ड b में वो कहाँ जाएगा, q vb, उस पर फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड देखिए, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने सही ले रखा है। मैग्नेटिक फील्ड किससे लेते हैं, दिस फिंगर इज इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फिंगर है ये, फोर फिंगर। मिडिल फिंगर जो है वो शो करेगी करंट को या डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और थंब हमारा शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन। तो दो चीजें सही रखनी है, तीसरी अपने आप सही मिल जाएगी, दैट इज फोर्स। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सही, वेलोसिटी सही। सो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड। अगर इस पर जो फोर्स लगेगा अपवर्ड लगेगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये फोर्स इस पर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो कुछ जो अभी जो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, तो इस पर फोर्स लगने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो चार्जेस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेंगे। कुछ चार्जेस जो होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेंगे। किसके कारण जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में,
ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस, है ना, हमने पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर किए हैं। अब देखिए कुछ चार्जेस जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इन्फ्लुएंस होंगे, और पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। ऐसा बताने के लिए मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं इससे। तो कुछ चार्जेस जो होंगे वो जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा बिल्कुल, कुछ चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा अपवर्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो ये चार्जेस जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और कुछ चार्जेस जाएंगे नेगेटिव चार्ज की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हम देखेंगे ऐसा भी होगा कि कुछ चार्जेस जो होंगे वो सीधे निकल जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन उनमें नहीं होगा। तो ये कौन से चार्जेस हैं जो सीधे चले गए, और ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर चार्जेस ही होंगे जो सीधे चले जाएंगे। तो स्टूडेंट से कोई इसमें भी बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। ऊपर कौन निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड, कितना फोर्स था, QVB। Q चार्ज भी वेलोसिटी से भी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा QVB। साइन थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ पर साइन 90 है तो 1 है, सो QVB दैट इज द फोर्स। तो QVB लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और एक फोर्स और है जो इसको नीचे लेकर जा रहा है Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसको नीचे लेकर जा रहा है ना। वो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है Q इंटू E। आप पढ़ चुके हैं कि अगर Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू E। तो QE इसको लेकर जा रहा है नीचे, और QVB लेकर जा रहा है इसको ऊपर। कोई एक ऐसा रीजन भी होगा जहां पर QVB और QE इक्वल होंगे, मतलब कि चार्ज जब हमने यहां से इसको फेंकना शुरू किया तो जितनी वेलोसिटी इसको ऊपर की डायरेक्शन में मिल रही है उतनी ही वेलोसिटी से नीचे की डायरेक्शन में मिल रही है, उतना ही फोर्स नीचे की डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर ये दोनों बैलेंस हो गए, QVB और QE किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ये दोनों इक्वल हो गए, तो चार्ज पर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से आगे निकल जाएगा। So that is the case when this magnetic force, जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा चार्ज पर उतना ही चार्ज पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अगर इक्वल हो गए तो चार्ज ने सीधे चले जाना है। तो यहां से अगर आप देखें इस इक्वेशन से Q and Q गेट्स कैंसिल आउट, V into B is equal to E। तो यहां से आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी E अपॉन B। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि इस अरेंजमेंट की वजह से आपने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्जेस को रिसीव किया, और बाकी सभी वेलोसिटीज के चार्जेस जो थे वो नेग्लेक्ट हो गए, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में चले गए या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण नीचे चले गए, ये अलग बात है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्जेस ही रिसीव किए। तो इस अरेंजमेंट को हम वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू, गॉड ब्लेस।